आज का हमारा टॉपिक है सिंधु सभ्यता। देखो, जो सिंधु सभ्यता है वो हमारी प्राचीन सभ्यता है और ये हमारे देश के लिए बड़े ही गौरव की बात है कि जो विश्व की प्राचीनतम सभ्यताएं हैं उनमें से एक सभ्यता कौन सी सभ्यता है? सिंधु सभ्यता है और वो काफ़ी महत्वपूर्ण सभ्यता है। इसकी उत्पत्ति, इसका समय, यहाँ पे क्या क्या प्राप्त हुआ है और जो ये चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई है, जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक विश्वास, ये सारे आज भी कहीं ना कहीं वर्तमान में भी अनवरत रूप से हमारे बीच में विद्यमान है। तो ये क्या करते हैं? इसकी निरंतरता को दर्शाते हैं, इसकी महत्ता को दर्शाते हैं, इसकी प्रासंगिकता को दर्शाते हैं। तो सिंधु सभ्यता हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सभ्यता है। और जहाँ तक इसके काल की बात है तो सिंधु सभ्यता आज से लगभग 3000 ईसा पूर्व में ये सभ्यता पनपी थी। अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है इसके समय काल को लेकर, लेकिन वर्तमान में सर्वमान्य मत जो नई हमारे एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह है उनके अकॉर्डिंग 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व का कार्यकाल माना जाता है। और कुछ विद्वानों की मान्यता है कि ये 2750 से लेकर 1700 तक का इसका कार्यकाल रहा था। तो लगभग सब जो मार्शल की बात करें तो उनका कहना है कि लगभग 3250 ईसा पूर्व की ये सभ्यता थी। तो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है, लेकिन ये सभ्यता लगभग 3000 ईसा पूर्व में यहाँ पे पनपी थी और काफ़ी फली फूली थी। और लास्ट में ये किसी कारणवश, जिस पर भी विद्वानों का अलग अलग मत है, ये नष्ट हो गई थी, लेकिन आज भी इसकी महत्ता बरकरार है। तो देखो, इस सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता क्यों कहते हैं? किसी भी सभ्यता का नामकरण दो आधारों पर किया जाता है। या तो जो प्रथम बार उत्खनित जो स्थल है उसके आधार पर। तो प्रथम बार उत्खनित स्थल कौन सा था? हड़प्पा। इसीलिए इसका नामकरण क्या कर दिया गया? हड़प्पा किया गया। लेकिन इसको सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो सिंधु सभ्यता यानी दूसरा आधार क्या है कि जिस सभ्यता के स्थल सर्वाधिक जहाँ से प्राप्त होते हैं, जिस नदी के किनारे प्राप्त होते हैं, उसके आधार पर क्या कर दिया जाता है? नामकरण। तो अपने यहाँ पे जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके सर्वाधिक स्थल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे, इसलिए इसको किस नाम से भी जाना जाता है? सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन वर्तमान में इसको अन्य किस नाम से जाना जाने लग गया है? सिंधु सरस्वती सभ्यता। क्योंकि आज़ादी के बाद में जो हमारे जो उत्खनित स्थल थे वो कहीं ना कहीं सरस्वती नदी, जो हमारी प्राचीनतम वैदिक सभ्यता में भी हमारी देवीतम नदी रही है, सर्वाधिक पवित्र नदी रही है, उसके किनारे प्राप्त हुए हैं काफ़ी स्थल। तो इसलिए इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले इसके उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं। तो सर्वप्रथम चार्ल्स मैनसन ने क्या किया था? इसकी उत्पत्ति का इसकी पता लगाया था। चार्ल्स मैनसन ने इसका उत्खनन का बात की थी। उस समय पे जो पुरातात्विक विभाग के अध्यक्ष थे वो कौन थे? कनिंघम महोदय थे। तत्पश्चात अपन देखते हैं कि सर्वप्रथम 1921 के अंदर दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा टीले का उत्खनन करवाया गया। और ये हड़प्पा कहाँ पे है? ये हड़प्पा है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अंदर है, इरावी नदी के तट पे है। ठीक है, तो ये इस हड़प्पा टीले का उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया? दयाराम साहनी के द्वारा करवाया गया। तो इसीलिए सर्वप्रथम करवाया गया, इसीलिए इसका नाम क्या था? ये था, हड़प्पा था, हड़प्पा रखा गया। तत्पश्चात अपन देखते हैं कि इसके अंदर सर जॉन मार्शल के द्वारा क्या करवाया गया? मोहनजोदड़ो का उत्खनन करवाया गया। फिर अपन देखते हैं कि हड़प्पा टीले का फिर से 1926 के अंदर माधव स्वरूप वत्स के द्वारा क्या करवाया गया? उत्खनन कार्य करवाया गया। तो ये तो हो गया हड़प्पा टीले की बात। अब यहाँ से अपन बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। 1922 में किसने करवाया? राघवदास बनर्जी के द्वारा उत्खनन कार्य करवाया गया। और ये जब ये उत्खनन का कार्य चल रहा था उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष कौन थे जिनकी देखरेख में ये सारा कार्य हो रहा था? वो थे जॉन मार्शल महोदय। उन्हीं की देखरेख में ये सारा उत्खनन करवाया गया। तो फिर अपन देखते हैं कि ये जो उत्खनन कार्य हो गया था उसके पश्चात क्या हुआ?
1947 तक जो कार्य हुए उनमें सर्वाधिक उत्खनित स्थल कहाँ पे थे? पाकिस्तान में थे। इसलिए आज़ादी के बाद में 1947 के बाद में क्या हुआ, भारत में जो सिंधु सभ्यता के जो स्थल है उनका उत्खनन करवाया गया, जगह चिन्हित की गई और वहाँ पे क्या किया गया, उत्खनन करवाया गया। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, थोड़ा सा विस्तार देख लेते हैं, फिर उत्पत्ति के अंदर अपन देखेंगे कि कौन कौन सी जगह है, क्या क्या प्राप्त हुआ है। पहले अपन थोड़ा इसका उल्लेख करते हैं। तो देखो ये सिंधु सभ्यता है वो उत्तर से दक्षिण, उत्तर में देखते हैं अपन मांडा कश्मीर से लेकर, दक्षिण में अपन देखते हैं दहमाबाद, कहाँ तक, महाराष्ट्र। पूर्व में अपन देखते हैं सुतका गेंडोर जो कहाँ पे है, पाकिस्तान में, और पश्चिम में अपन देखते हैं आलमगीरपुर जो कहाँ पे है, यूपी में है। यहाँ तक क्या है इसका विस्तार है इस सिंधु सभ्यता का। उत्तर से दक्षिण में ये लगभग 1400 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है और पूर्व से पश्चिम में लगभग ये 1600 किलोमीटर के एरिया में विस्तृत है। और ऑल ओवर अपन इसका क्षेत्रफल देखें तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के एरिया में ये सभ्यता विस्तृत है। तो ये क्या है, इसका विस्तार है। और विस्तार के अंदर अब कौन कौन से क्षेत्र हैं वो अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे थे हड़प्पा की। हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो हड़प्पा में हमें यहाँ से हमें महत्वपूर्ण चीज़ें प्राप्त हुई है, जिसमें अन्नागार है, एक स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पेड़ मतलब पौधा है। इसके अलावा यहाँ पे अनाज वगैरह, स्केल वगैरह, कुछ मतलब मापने तोलने की इकाइयों के बाट वगैरह यहाँ से प्राप्त होते हैं। और ये दोनों स्थलीय हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ही क्या है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए इन दोनों को ही क्या कहा जाता है, सिंधु सभ्यता की राजधानियाँ, जुड़वा राजधानियाँ कहा जाता है। और तीसरी राजधानी जो पर्टिकुलर कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि कालीबंगा को किसकी, सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद में अपन देखते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल है और यहाँ की जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि यहाँ से वृहद स्नानागार के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं जो अपने आप में अनुपम है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से हमें एक जिसे आद्य शिव तो सर जॉन मार्शल कहते हैं, योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं योग के प्राचीनतम अवशेष भी कहाँ से प्राप्त हो जाते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हो जाते हैं। इसके अलावा एक कांसे की नर्तकी की मूर्ति जो काफ़ी बार कंपटीशन में पूछी जाती है, योगी वाली भी पूछी जाती है, जिसको मार्शल महोदय क्या कहते हैं, आद्य शिव के नाम से या पशुपति शिव के नाम से भी जानते हैं इसको और यह कहते हैं। इसके अलावा कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, ये काफ़ी बार पूछी गई है। इसके अलावा अपन देखते हैं कि एक पुरुष का धड़ भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। यहाँ हड़प्पा से अपन देखे थे कि लाल बलुए पत्थर का, ये भी कंपटीशन में पूछा हुआ है, लाल बलुए पत्थर का जो धड़ है, पुरुष धड़ है, वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वो तो हड़प्पा से, बाकी यहाँ से भी प्राप्त हुआ है, वो लाल नहीं है यहाँ से जो प्राप्त हुआ है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो में अपन देखते हैं वही अन्नागार है, मेसोपोटामिया की बेलनाकार मुद्रा है, ये सब कहाँ से प्राप्त होती है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। और मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मटकों का पीढ़। इसके अलावा पाकिस्तान में सुतका गेंडोर भी महत्वपूर्ण स्थल है, वहाँ से भी हमें क्या प्राप्त होते हैं, ये लोथल की तरह है गोदीवाड़ा के अवशेष प्राप्त होते हैं। अब अपन बात करते हैं भारत की कि भारत में इसका विस्तार कहाँ कहाँ है। तो भारत में जो प्रमुख राज्य है जहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था या विस्तार है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले है कश्मीर, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र आदि क्या है, महत्वपूर्ण स्थल है जहाँ से हमें सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं। यहाँ से जम्मू
कश्मीर की बात करें तो मांदा नामक जगह है, वहाँ से हमें अवशेष प्राप्त होते हैं। पंजाब में रोपड़, बाड़ा, संघोल, हरियाणा में बीताथल, राखीगढ़ी, और यहाँ पे बनावली भी है। उत्तर प्रदेश की बात करें अपन तो आलमगीरपुर, राजस्थान की बात करें अपन तो कालीबंगा, महाराष्ट्र की बात करें अपन तो दईमाबाद, और एक महत्वपूर्ण जगह रही गई वो है गुजरात। गुजरात में लोथल, धोलावीरा, सुरकोटड़ा आदि क्या है महत्वपूर्ण जगह है जहाँ पे क्या था सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। अपन मुख्य मुख्य चीजें देखते हैं कि कहाँ पे कहाँ से क्या मुख्य चीजें प्राप्त होती है। बाद में अपन विस्तार रूप में देखेंगे कि इनका नगर नियोजन कैसा था, इनका आर्थिक जीवन कैसा था, सामाजिक कैसा था, राजनीतिक जीवन कैसा था, वो अपन बाद में देखेंगे विस्तार से। सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं कि मुख्य मुख्य चीजें क्या प्राप्त हुई है। तो अपन देखें बनावली की यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, एक लकड़ी का हल हमें मिट्टी का बना हुआ, लकड़ी का नहीं मिट्टी का बना हुआ हल प्राप्त होता है। राखीगढ़ी की अपन बात करें तो धोलावीरा है जो गुजरात का स्थल है, उसके बाद सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, राखीगढ़ी। यहाँ से भी हमें महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो प्राप्त हुई है। धोलावीरा में हमें अपन देखते हैं कि यहाँ से एक स्टेडियम के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। बात करते हैं लोथल। लोथल काफी इम्पोर्टेंट है, भारत के जो उत्खनन स्थल हैं उनमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लोथल और कालीबंगा है। तो लोथल में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज प्राप्त हुई है वो है बंदरगाह के अवशेष, गोदीवाड़ा। वहां से क्या होता था, भारत का व्यापार होता था, फारस ईरान वगैरह वहां पे व्यापार होता था, और फारस की मुद्रा भी यहाँ से लोथल से हमें क्या हुई है प्राप्त हुई है। इसके अलावा घोड़े की, आज तक ये माना जाता था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग या सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु से परिचित नहीं थे, घोड़े से परिचित नहीं थे, लेकिन जो वर्तमान साक्ष्य हैं उनके आधार पर यह सिद्ध हो गया है कि वो लोग घोड़े से भी क्या थे परिचित थे। तो उसका साक्ष्य जो घोड़े की मरण मूर्ति है वो कहाँ से प्राप्त हुई है, लोथल से। और सुरकोटड़ा से अपन देखें तो घोड़े का क्या प्राप्त हुआ है, एक जबड़ा प्राप्त हुआ है, दांत वगैरह जो हुए हैं प्राप्त हुए हैं। तो ये लोथल है। लोथल के बाद यहाँ पे स्टेडियम के अवशेष आएंगे, यहाँ पे भी घोड़े के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए सुरकोटड़ा से। इसके अलावा अपन बात करें राजस्थान में कालीबंगा की, तो कालीबंगा काफी महत्वपूर्ण स्थल है। इसको दीनहीन बस्ती के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि हर जगह पे जो सिंधु सभ्यता के हर नगर है, हर स्थल है, वहाँ पे कैसी ईंटों का प्रयोग हुआ है, वहाँ पे पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है, लेकिन कालीबंगा में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा जो यहाँ पे ईंटें थी वो कैसी थी, ईंटों में फर्श में अलंकृत ईंटों का प्रयोग भी किया गया है। और यहाँ की नालियों की भी विशेषता है कि और जगह पे तो नालियाँ पत्थर वगैरह ईंटों वगैरह इनके थे, लेकिन यहाँ पे कहीं कहीं लकड़ी की नालियाँ भी हमें प्राप्त होती हैं। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये यहाँ की है कि यहाँ हमें जुटे हुए खेत के प्रमाण प्राप्त होते हैं, जो ये विश्व में क्या है प्राचीनतम है। जुटे हुए खेत के प्रमाण कहाँ से प्राप्त होते हैं, कालीबंगा से हमें प्राप्त होते हैं। इसके अलावा अग्नि वेदिकाएं हैं, ये सारे कहाँ से प्राप्त होते हैं, कालीबंगा से हमें प्राप्त होते हैं। एक और स्थल है पाकिस्तान का ही चहुंदड़ो। लोथल से हमें चावल के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। चहुंदड़ो की बात करें तो यहाँ से हमें सर्वाधिक सौंदर्य प्रसाधन की सामग्रियाँ प्राप्त हुई है। तो लोथल से भी प्राप्त हुई है, लेकिन सर्वाधिक कहाँ से प्राप्त हुई है, चहुंदड़ो से। RN बिष्ट ने इसका क्या करवाया था, उत्खनन कार्य करवाया था। गुजरात में अपन बात करें, गुजरात के उत्खनन को कर ली, राजस्थान के कर ली। अपन बात करते हैं महाराष्ट्र के स्थलों की, तो महाराष्ट्र में कुणाल और दईमाबाद,
दईमाबाद में हमें क्या प्राप्त हुआ है, एक हल प्राप्त, सॉरी हली एशियन मिट्टी का हल है, वो हमें दईमाबाद से क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है।